हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता चुका हूं, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग का सारा टाइप जितना आपका बचा हुआ वो सब ख़त्म हो चुका है। जो बचा है वो इस पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा और आज आपका कोडिंग डिकोडिंग सबका सब कंसेप्ट इसका ख़त्म भी हो जाएगा। तो आपका इससे जस्ट पहले वाला पार्ट 2 में आपका ये 2 लॉजिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक एक कंसेप्ट स्टेप वाइज आपका क्लियर करा रहा हूँ। तो अगर कहीं पे भी कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको पढ़ना है यहाँ से पेयर लॉजिक से। दोस्तों, मैं आपको लॉजिक का आइडिया करा रहा हूँ सिर्फ कि इस टाइप के लॉजिक से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप पहले से इन सब को देखे हुए रहेंगे तो फिर आपको बहुत जल्दी वो लॉजिक समझ में आएगा और आप तुरंत उस क्वेश्चंस पे अटैक कर पाएंगे। तो ये 2 लॉजिक आपका क्लियर हो चुका है पार्ट 2 में। चलिए पेयर लॉजिक से हम देखते हैं। तीसरा आपका क्या है? पेयर लॉजिक। पेयर लॉजिक का कंसेप्ट देखते हैं क्या है पेयर लॉजिक। पेयर बना करके कैसे पूछा जा सकता है सवाल। तो पेयर लॉजिक में ही आपका वो चाहे तो बहुत सारे टाइप से सवाल दे सकता है। जैसे देखिए, वो किसी भी तरह से पेयर आपका बना सकता है। जैसे आपका 5 वर्ड का कोई लिखा हुआ है, 5 लेटर का वर्ड कोई लिखा हुआ है, तो इसको किस टाइप से पेयर बनाएगा? तो देखिए, इस टाइप से बना सकता है। हो सकता है इस 2 का पेयर बनाए और इसे यहाँ पे लिखे, और इस 2 का पेयर बनाए और इसे यहाँ पे लिखे और बीच वाले को बीच में लिख दे। ऐसा भी पेयर वो बना सकता है। नहीं तो आप फिर देखिए, ऐसा भी पेयर बना सकता है कि आपका कोई लेटर है, मान लीजिए 4 वर्ड का ही है, तो आपका 4 को तो बनाएगा ही। तो 4 के लिए वो क्या करेगा? मान लीजिए इसको यहाँ पे लिख देगा, इस दोनों का पेयर बनाया और इसको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा। इस दोनों का पेयर, लास्ट वाले को फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को लास्ट में। फिर इस दोनों का पेयर बनाएगा, इसको यहाँ पे लिखेगा और इसको यहाँ पे लिखेगा। तो इस सब टाइप से आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आप हैंड से समझिए, लिखा हुआ है हैंड। हैंड का कोड आपको करके दिया हुआ है BIEO। हैंड का कोड क्या करके दिया हुआ है? BIEO। तो इसमें कौन किस टाइप का पेयर बनाया हुआ है ये हम ध्यान देंगे। तो एक चीज़ देखिए, कहाँ पे बना सकता है? तो यहाँ देखिए, A है और यहाँ पे B है, तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि A के बगल में B हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ दिया होगा। H का देखिए I, इसका मतलब हो सकता है इसका यहाँ से यहाँ दिया हो। फिर आप देखिए D का E और N का O, तो मिल तो गया कंसेप्ट। A को देखिए B लिखा गया है और एक प्लस करके, H को I लिखा गया है, H के बाद I, H 8 पे और I 9 पे, तो 8 को 9 लिखा गया, इसका मतलब ये प्लस 1। फिर देखिए N है आपका, N को O लिखा गया है, ये आपका 14 है, तो N को जब O लिखे हैं तो इसका मतलब +1 किए हैं। और फिर D को E लिख दिए हैं +1 करके, इसका मतलब है +1 करके इस दोनों का पेयर बनाया गया है, इसे यहाँ और इसे यहाँ। फिर इस दोनों का पेयर बनाया गया है, इसे यहाँ और इसको यहाँ लिखा गया। तो अगर हैंड का कोड BIEO है तो सिल्क का कोड क्या होगा? तो सिल्क को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हैंड को अगर हम BIEO लिखे हैं तो सिल्क को क्या लिख सकते हैं? तो बस हम ऐसा ही पेयर बनाएंगे और +1 करेंगे हर किसी में। +1 करिए, देखिए इसको यहाँ पे लिखना है, I का +1 करिए तो J हो गया, S को +1 करिए T हो गया। फिर यहाँ K को +1 करना है, K का +1 कीजिए L हो गया, और L का +1 कीजिए तो आपका हो गया M। तो JTLM हो गया आपका सिल्क का कोड। यहाँ से यहाँ लिखा गया और यहाँ से यहाँ पे लिखा गया, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे लिखे। और बहुत ही इजीली आप इस टाइप का आपको एग्जांपल पूछे तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। अब इसे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ दोस्तों,
कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पेयर में ही इस टाइप से भी तो पेयर बना सकता है। तो देखिए एक सवाल आपको देते हैं हम, आपको जैसे टॉर्च लिखा गया है, टॉर्च का कोड आपको दिया गया है EJTVQ, EJTVQ। टॉर्च को कैसे किया है कोड, तो EJTVQ से कोड किया गया है। तो अब इसे फटा आप इसका बताइए श्याम का क्या होगा। अगर टॉर्च को EJTVQ लिखा गया है तो श्याम को क्या लिखा जाए। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, T को आपका V लिख सकता है, O को Q लिख सकता है, फिर देखिए H को C को E लिख सकता है और H को J लिख सकता है। जो जिसके बगल में हम लगभग वहाँ से कंसेप्ट लाए हैं, देखने में जो पता चल रहा है। R को T लिख सकता है, इसका मतलब R को T लिखा है बीच बीच, ध्यान दीजिए अच्छे से। फिर ध्यान दीजिए ऐसा वो पेयर बनाया है, इस दो का पेयर बनाया है, इसको यहाँ पर लिखा है और इसको यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए फिर इस दोनों का पेयर है, इसको लास्ट में लिखा गया और इसको उससे पहले लिखा गया है, और फिर बीच वाले को यहाँ बीच में लिखा गया है। अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो सॉरी, आपका यहाँ से यहाँ बना है, ये आपका मिस्टेक से हो गया, बाय मिस्टेक। यहाँ का यहाँ पे है पेयर और यहाँ का यहाँ पे है। तो अब श्याम का क्या होगा, तो बस हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे A के पास से। अब देखिए T को लिखा गया है V, O को लिखा गया है Q, मतलब है +2 किया जा रहा है आपका हर जगह पे। R को T लिखा गया, R 18 T 20 पे, तो आपका हर समय देखिए +2 किया जा रहा है, +2। इसका मतलब हम भी यहाँ पे +2 करके लिखेंगे और पेयर ऐसा बनाना है हमको, ऐसा, ठीक है। तो बस देखिए सबसे पहला काम है A को लिखना है। तो A को क्या लिखेंगे, 2 बढ़ा के +2 करना है हमको। तो A का C हो जाएगा आपका, M का 2 बढ़ाइए तो M हो गया 13, 2 बढ़ाएंगे 15 पे O हो गया आपका। उसके बाद Y में 2 को बढ़ाइए तो Y हो गया 25, 2 बढ़ाएंगे तो 27 और 27 पे फिर से आपका A। और फिर जा कर के H को लिखिए, उसके बाद S को लिखिए, उसके बाद H को लिखिए और S का आपका हो जाएगा U और फिर H का हो जाएगा J, और ये आपका COAU J के कोड में आप श्याम को लिख सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस इसे समझने का कोशिश करिए। चलिए अब नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लॉजिक है आपका पोजीशन बेस्ड लॉजिक। इसका मतलब है इसमें पोजीशन का यूज किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हैंड लिखा हुआ है HAND, तो हमें पोजीशन का यूज करना है। तो देखिए H कितने नंबर पे है, इसमें टोटल कितना अक्षर है, तो 1 2 3 4। H 1 पे, 2 पे ये हो गया, 3 पे ये और 4 पे ये। तो पोजीशन का यूज करके पोजीशन को अलग अलग करके हम लिख देंगे। जैसे हम लिख दें इसको NAHD, हम क्या लिखें NAHD। तो हम देखिए उसका पोजीशन चेंज किए हैं। पोजीशन बेस्ड लॉजिक में पोजीशन को उल्टा किया जाता है। तो बस देखिए, तो आपसे सिल्क का कोड अगर पूछा जाए तो क्या होगा। अगर HAND को लिखा जाए NAHD तो सिल्क को क्या लिखा जाए। तो फर्स्ट हम यहाँ से देख लेंगे पोजीशन बेस्ड लॉजिक। हम तीसरा नंबर लिखे हैं, फिर दूसरा लिखे हैं, फिर पहला लिखे हैं, उसके बाद फिर चौथा लिखे। इसमें भी आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बस उसको लिख दीजिए 3 2 1। 3 पे L है, 2 पे I है, 1 पे S है और लास्ट में आपका K हो जाएगा, LISK। सिल्क का आपका कोड हो जाएगा। आपका पोजीशन का यूज करके पोजीशन को उलट फेर करके इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक। ये सब दोस्तों ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो ध्यान दे करके पढ़िए, फिर देखिए पढ़ने में कितना मज़ा आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट लॉजिक अपोजिट लॉजिक है आपका। अपोजिट मतलब उल्टा क्रम का यूज किया जाएगा। जैसे अगर A लिखा है तो A का Z लिखेगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसा याद नहीं हो
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आपका अपोजिट याद करने का। बहुत ही अच्छे से आपको बताए हैं ट्रिक के साथ आपको कैसे याद रहेगा, बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए अपोजिट लॉजिक। अगर अपोजिट लॉजिक में आपका हैंड को ही देखा जाए, फिर से हैंड का अपोजिट लॉजिक करके कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हैंड को अगर आपका लिखा गया है SZMW, SZMW लिखा गया है आपको हैंड को, तो फिर सिल्क को क्या लिखेंगे बताइए। अगर हैंड को SZMW लिखे हैं तो सिल्क को क्या लिखा जाए। तो ये आपका अपोजिट लॉजिक है, क्योंकि मैंने ऊपर में ही लिख दिया तो आपको दिख ही रहा है। तो अपोजिट लॉजिक है। देखिए H को S लिखा गया, H का उल्टा आपका S होता है, A का उल्टा Z होता है, N का उल्टा M और D का W, D का उल्टा W हो गया। वैसे ही हम इसका भी फिर देखिए, और बारी बारी से उल्टा है, ऐसा नहीं है कि H को फिर यहाँ करके लिखा है। H को उसके सामने लिखा गया, A को उसके सामने, फिर देखिए N को उसके सामने, D को उसके सामने, उल्टा करके लिखा गया। इसका मतलब हम सबको उसके सामने और उल्टा करके लिख देंगे। तो S का उल्टा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। I का उल्टा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। L का उल्टा O और K का उल्टा P, और HROP इसका कोड हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि कितने लॉजिक पे बेस्ड लगभग पूछ सकता है, और अदर आपको पूछ सकता है। लेकिन अगर इतना लॉजिक पे आपको पूछा जाए, 5 लॉजिक जो मैंने आपको बताया है, तो अब आपसे 5 लॉजिक का सवाल बहुत ही जल्दी बन जाएगा। दोस्तों अंकित सॉल्यूशन पॉइंट इस चैनल पे आपका एक एक कंसेप्ट को सिलसिलेवार ढंग से सबको बताया जाता है। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक टॉपिक को यहाँ पे बताया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।